मीर साहब ये बताएगा कि एक तरफ तो दोनों तरफ हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को साहब को भी देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी देख रहे हैं। तनकीद जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है वो नश्तरी चला रहे हैं तीरों के, और लेकिन दूसरी जानिब नून लीग बिल्कुल खामोश ही नजर आती है। सिर्फ यही तक बात आती है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़े। ये क्या वजह, ये सिर्फ इलेक्शन तक गहमा गहमी होंगी या वही 90s पुराने जमाने की जो होती थी एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले और फिर एक बेंच पर बैठ जाना? तो क्या ये वही सिचुएशन है या पीटीआई के लोगों को अपनी तरफ रागिब करने का एक नया फार्मूला है बिलावल के पास? हरमीत, अभी लंदन में जब ये मियां नवाज शरीफ थे तो इनको मैं तो हर एक को एडवाइस देता हूँ, या बिलावल हो या जो मर्जी हो, तो मैं हर एक को एडवाइस देता हूँ कि यार देखो, हारों ने अगर आप लीडर्स हो तो मिल के मुल्क को चलाना है। तो मैंने नवाज शरीफ से ये कहा, मैं कि यार दिस इज योर फाइनल कर्टन, दिस इज योर फाइनल चांस। अब इंस्टेड के उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने कहा आप इस रास्ते पे मत जाएं। लोग तंग आ गए कि उसने क्या किया, क्योंकि जब भी कोई आता है कैंपेन तो लग जाते हैं हाँ जी उसने ये कर दिया। लोग अब इसको खरीदते नहीं है, लोग इसके बिल्कुल तंग आ गए कि उसने ये किया, फलानों ने ये किया। अब क्वेश्चन इज कि नवाज शरीफ, अच्छी बात है कि वो ऐसी तनकीद नहीं कर रहे हैं या उनकी पार्टी नहीं कर रही है। बिलावल को भी चाहिए कि भूल जाएं। देखे ना, आप इकट्ठे बैठे थे पीडीएम के अंदर, पीडीएम के आदमी साइड पे हो गया, आप तो फिर आप बैठे थे साथ। तो ये जो चीजें हैं ये इलेक्शंस में आजकल मेरी नजर में लोग खरीदते नहीं है। सर कल भी मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की, मरियम औरंगजेब ने कहा था कि अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ बैठे थे और आपने वो फैसले भी किए थे। प्लस मुस्लिम लीग नून ने ये भी कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको जवाब दें। आपको ये नहीं लगता कि उम्र छोटी है बिलावल की और जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो बड़े हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं, वो काफ़ी खेले हुए हैं इस मैदान में, तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि हम मुनासिब नहीं समझते कि जवाब दें? देखिए, बिलावल बिल्कुल आपने कहा, ये एक इमर्जिंग पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में। अब इनको चाहिए गाइडेंस। इनके पास बैगेज कोई नहीं है, इनके पास किसी किस्म का तमगा कोई नहीं है गलत चीजों का। तो मैं समझता हूँ इनको, जो इनकी पार्टी के जो सीनियर्स हैं, पर्टिकुलरली एतजाज एहसन हो गए या और बड़े सीनियर्स जो हो गए, उनको चाहिए कि बिलावल को मोल्ड करें इन द फॉर्म ऑफ लाइक मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो या इनकी वालदा के साथ। क्योंकि इन जो भी माने ना माने, लेकिन फ्यूचर को नहीं कही है। तो इनको हमने किस तरह करना है कि ये ऐसी बात करें जो कि आगे जाके वो कहते हैं ना कि मुंह पे खानी ना पड़े। वही ना। रीगल चौक के मीर साहब एक और चीज, एक तरफ तो हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं कि जो जलसे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, जिस पार्टी की अगर हम बात करें तो नाम लेना भी मुश्किल हो गया उनके हवाले से। लेकिन सर ये बताइएगा कि कल टिकटॉक का जलसा हुआ है, 2 करोड़ यानी 1 करोड़ तो जब मैं देख रहा था तो उस वक्त लोग जमा हुए। आपको क्या लगता है, एक तरफ तो हमारे जो निगरान वजीर हैं जनाब सोलंकी साहब कभी सहाफी हुआ करते थे, तो सर आपको क्या लगता है, वो तो ये फरमाते हैं कि शायद 3 मई तक इंटरनेट के मामला जो है ये खराब रहे। अगर इंटरनेट के ये मामला खराब रहते हैं तो सर आपको नहीं लगता कि आईटी सेक्टर पूरा का पूरा वस्त तबाह हो जाएगा? पहले से ही अमेजोन और दीगर सर्विस के हवाले से बाहर दुनिया हम पर सवालात उठा चुकी है। आइडियोलॉजिकल जो पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ों बड़ों पे आई है। ये इमरान को भी मैंने कहा बड़े वादे करता था तो, और अंदर जाके ये क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैंने कहा सामने टेबल पे, मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा तूने तो बड़े वादे किए थे, मैं ये करूंगा, और तुझे तो पता नहीं है बाहर तो माफिया था, अंदर कितना माफिया है। सो द क्वेश्चन है, सोलंकी साहब की आपने बात की, ये उसी माफिया में फंस गए हैं और ये वही बातें कर रहे हैं जो माफिया करती है। exactly. तो आप इनको माफ करें, ये शॉर्ट टर्म है ये, और इंटरनेट शायद लोड ज्यादा पड़ गया हो कि इसलिए खराब हो गया, लेकिन अगर इतना है तो फिर इंक्वायरी करवाएं कि ये लोड अगर बढ़ता है तो फिर ये क्यों खराबी होती है। देखो, किसी को आप रोको मत, कहीं ना रोको। ईमानदारी मुल्क से करनी है, प्यार मुल्क से करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करना। अच्छा पीछे साहब कह रहे किसी को रोके नहीं, तो इससे पहले आपको पता है सियासत में सारे पार्टीज यही कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उसके बाद फिर अब ये देखने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ पर ना पार्लिमानी सियासत के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी हम लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा है जिस पार्टी को निशान दिया गया है आज़ाद उम्मीदवार उसी के साथ जाकर अपनी हुकूमत बना सकेंगे, वरना वो तहरीक इंसाफ आपको बिल्कुल जीरो हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं चला गया हुआ है। तो अब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है?
नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिलती तो हम ऐसी डिस्कशन करते ना, आप ऐसे सवाल मुझे करते ही नहीं। लेवल फील्ड है ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक जमात कोई भी हो, आपने ये सब जमातों के साथ हुआ है, पीपल्स पार्टी हो गया, फिर उसके बाद नून के साथ हो गया, बाकियों के साथ हो गया। ये जब आप करते हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। Exactly. और जब दुनिया नहीं करती है तो हम हैं भिखारी, हमने जाने पैसे मांगने उधर से IMF से या वर्ल्ड बैंक से या ADB से हमने मांगने। तो ये अगर हम करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे? मेरा नहीं। अब तो लोगों में इतना शऊर आ गया है कि वो शायद इस इलेक्शंस को एक्सेप्ट ना करें। शायद ये भी बात चल रही है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी डरावनी है कि जी इलेक्शन शायद 8 को ना हो। भाई क्यों ना हो? आपने इंसिडेंट्स देख लिए, अगर वायलेंस होती है, कोई टेररिज्म होती है, इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं, अल्लाह ना करे वो, बट पॉसिबिलिटीज यहाँ है। सब एक और चीज, इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौजवानों को कायल करने के लिए हम तो देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब तो एक्टिव हैं, लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब DGI साहब जो हैं वो भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का दौरा करें। कल यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ ने खासकर सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि ये शैतानी मीडिया है और ये अफरा तफरी फैलाने का एक जरिया है और इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरी बात उन्हें की कि जो पावर में है वो पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं और जो पावर में से बाहर बैठे हैं वो पावर की तरफ आने की ख्वाहिश रखते हैं। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया का तो जमाना है सर पूरी दुनिया में। हम अगर हम देखें इस वक्त मशरिक़ वस्ता के मामला को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के थ्रू वो मामला उठ खड़ा हुआ है। हरमीत, ये जो चीज है, ये जो जनरल साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की है, हकीकत तो है ये, इस पे हम इसको डिनाई नहीं। लेकिन अगर आप देखें इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, आप बताएं सोशल मीडिया क्या कह रहा था कि फेक न्यूज चल रही है, ये चल रही है, हैकिंग हो गई है रक्षा के थ्रू, काफी जो इंसिडेंट्स क्रिएट हो गए। तो सोशल मीडिया डज प्ले, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो नेगेटिविटी आ गई है, मुझे एक चीज बताएं, चले आज की जो हुकूमत है वो सिलेक्टेड हुकूमत है, बिकॉज वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं। तो इस पे तक इतनी नहीं हो रही है जितनी कि पॉलिटिकल पार्टीज की पुरानी गवर्नमेंट्स पे हो रही है। ये क्यों हो रही है भाई? यार सारों ने को सारा खराब काम तो नहीं किया है ना, अच्छे काम भी हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छे कामों को भी रोड़ रहे हैं और साथ साथ जो 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 आप कह लो कि ऐसे काम नहीं है जो होने चाहिए थे, उस पे आपने घोड़े को सवार कर। देखें, आप पॉजिटिव चीजें भी पाकिस्तान के निकालें, नेगेटिव पे मत जाए। हम हर चीज पे नेगेटिव पे चले जाते हैं, अच्छी चीजों पे नहीं जाते हैं। हमने प्रोग्रेस बिल्कुल की है पाकिस्तान में, इसमें कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा। मीर साहब एक और चीज हम देखते हैं, फैसल वाडा साहब जो हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन अब बन चुके हैं कि जो बात वो कहते हैं और वो सच साबित हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है उस चीजों पे। अब वो ये कहते हैं कि बाप बेटी जो है वो नहीं बल्कि चाचा भतीजे की जो कुंडलियां हैं सर, वो मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या सर वाकई ऐसा हो रहा है सर आगे जाके? एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, ये जो इस तरह की न्यूज निकलती है, बड़ी निकलती है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा नवाज, ये बियॉन्ड एनी डाउट ये एक पेज पे है। और इनको कहना कि हाँ जी वो ये हो गया, फलाना हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। नवाज शरीफ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़े भाई की, हमजा भी करता है अपने अंकल की, और मरियम भी करती है। सो इसके अंदर ये बिल्कुल ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। हाँ जी वो तरार होगी, ये हो गया, फलाना हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने ये बिलावल और उनके वालिद साहब के दरमियान भी चल गई थी बात, हाँ जी उनके वालिद ने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, उठ के दुबई चले गए। ये इस तरह की जो रूमर्स होती हैं, इस पे खेला जाता है, और वो खेला क्या जाता है एक पॉलिटिकल एंगल के साथ, रियल टाइम एंगल के साथ नहीं होता है। अगर आपको याद हो, जब बेनजीर उनको शहीद किया गया, बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए और फैमिली के अंदर आप कह लो कि एक फ्रैगमेंटेशन करने की कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड। सो एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल गेमरी की, इसको आप सीरियसली मत लें। क्योंकि देखें ना, जब शहबाज कहते हैं मैं रीगल पे पेट फाड़ दूंगा, भाई वो कोई बुचर हैं कि पेट फाड़ देंगे? वो तो ये सियासी नारे होते हैं, हर एक के साथ बैठ नहीं गए थे। फिर सर अलीम खान ने भी कल यही नारा लगाया, घसीटने वाला नवाज शरीफ साहब को। जी, ये तो बस अब चलता ही रहेगा ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच पीजे मीर, हमारे साथ मौजूद थे। प्लेयर हैविंग यू।